अगर किसी शख्स की इनकम हराम है और आपको पता है और वो आपको तोहफा दे रहा है, कबूल कर सकते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया समझने की ज़रूरत या है। उसको मुंह पे बोलते हैं नहीं आप नहीं ले सकते? एक आदमी का टोटल माल और टोटल इनकम हराम है और आप आइडिया और गुमान नहीं कर रहे, आपको कंफर्म पता है कि इसकी कुल आमदनी हराम है, उसकी न दावत कबूल करें ना उसके हाथ से हदिया ले, नंबर एक। और वो दे रहा है तो क्या करूं? अब ना ले, मना करते हैं। बिल्कुल मना करें, ताकि उसको रियलाइज हो कि अगर मेरा माल हलाल होता तो आज मुझे ये शर्मिंदगी और निदामत का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, दूसरा वो आदमी है जिसकी आधी आमदनी हलाल की है, आधी हराम की है, तो अगर उसकी गालिब आमदनी हलाल की हो, गालिब अक्सर आमदनी हलाल की हो, और आपकी नीयत ये हो कि आज मैं इससे ये हदिया ले लूंगा या इसकी दावत कबूल कर लूंगा तो इसको तरगीब और तबलीग करूंगा और ये हराम से बाज आ जाएगा, तो चूंकि अक्सर आमदनी भी हलाल थी और आपकी नीयत भी उसको तबलीग करने की थी, लिहाजा वहां पर उससे हदिया लिया भी जा सकता है और उसकी दावत को कबूल भी किया जा सकता है। तीसरा, एक आदमी की ज्यादा आमदनी हराम की है, थोड़ी हलाल की है, और आपको यह पता चला है कि मेरी जो इसने दावत की है तो इसने हराम आमदनी वाले से नहीं की है, बल्कि इसने किसी से कर्ज लेकर या किसी ने इसको गिफ्ट किया था हलाल आमदनी और उससे इसने मेरी दावत की है, तो उस सूरत में भी खाने का जवाज बनता है। इस पे एक सवाल और बनता है, अगर एक शख्स है जो हराम कमा रहा है और उसे पता है मैं हराम कमा रहा हूँ, इदारों में होते हैं, नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं, एक इदारे से जुड़ा हुआ है जहाँ पे उसको ऊपर की कमाई मिल रही है, लेकिन वो अपनी तनख्वाह को सेव कर रहा है अकाउंट में, उसे खर्च नहीं कर रहा, और बकरा ईद अपनी तनख्वाह से कर रहा है जो उसने मेहनत से कमाई है, और जो फ़र्ज वाले मामलात हैं वो अपनी तनख्वाह से कर रहा है, हराम माल से नहीं कर रहा, कबूल हो जाएगी? इसमें देखिए गुंजाइश तब है कि उसकी जो अपनी नौकरी थी, जो उसकी जेडी थी, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो उसको पूरा कर रहा था तो तनख्वाह हलाल होगी, वरना तनख्वाह भी हराम होगी। आपके 8 घंटे ऑफिस टाइम था, आप 4 घंटे कर रहे हैं, आप 2 घंटे के लिए आते, 6 घंटे के लिए आपने किसी और को लगा दिया है, या आपको जो काम फ्री ऑफ कॉस्ट करना था उस पर आपको तनख्वाह मिलनी थी, आप उसकी भी रिश्वत ले रहे हो, तो ये आपकी तनख्वाह भी हराम हो गई। ये तो मुफ्ती साहब आपने यकीन करें, मैं अपनी स्टाफ को भी इस टाइम देख रहा हूँ, ये जो आपने बात की है ना कि अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा कोई और जानबूझकर नहीं आ रहा तो इसमें भी हराम का अंसर शामिल हो जाएगा। बिल्कुल शामिल हो रहा है, ये बहुत खतरे की बात है, खतरे की बात। कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, और बहाना बना रहा है कि तकलीफ में हूँ, मैं बीमार हूँ, और वो हकीकतन नहीं है, तो वो तो अलग गुनाह हो गया, वो तो झूठ का गुनाह अलग, झूठ का भी हो जाएगा। देखिए ये मौजूद साहब तीनों हजरात, बात ये मैं कर तो बिल्कुल लाइटर नोट पे रहा हूँ, लेकिन बात है सीरियस है कि इस चीज़ को आप जहन नशीन कर लें कि ये जो झूठ, छोटे छोटे झूठ जिंदगी से निकालें। आप यहाँ खड़े में आप बोले मैं आ गया ये फला चौक पे हूँ, झूठ, ये तो झूठ में ही आ जाएगा। जी जी। और ये वजाहत जो आपने सवाल पूछा कि अगर वो तनख्वाह सेव कर रहा है और वो अपने तनख्वाह वाली ड्यूटी भी पूरी दे रहा है तो फिर उसकी तनख्वाह हलाल है, फिर वो अपनी तनख्वाह से बकरीद या दीगर मामलात ज़कात वगैरह के वो करेगा तो इंशाअल्लाह वो कबूल होंगे, फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से साकित हो जाएगा।